हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री के जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। तो आज हम यहाँ मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थानों को जानेंगे और इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप अच्छे से उनको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल हमने इससे पहले वीडियो में जाना कि उसका मनुष्य का जीवन पशुपालन पर आधारित था। मनुष्य ने शिकार के साथ साथ छोटे छोटे औजारों को भी स्थान दिया था, यानी छोटे छोटे और नुकीले औजार पत्थरों के बनाने शुरू कर दिए थे। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए आदमगढ़, जो कि हमारे एमपी मध्य प्रदेश के कुछ स्थान हैं। आदमगढ़, होशंगाबाद, जहाँ पे पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले। ध्यान रखिएगा कि पशुपालन जो कि उस समय के जीवन पर आधारित है, यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो गया था, तो आदमगढ़, होशंगाबाद में इसके प्रथम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चित्रकारी की, कि उस समय मनुष्य चित्रकारी भी करता था, तो भीमबेटका भोपाल के पास है, वहाँ पर शिला पर चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शिला पर चित्रकारी यानी पत्थरों पर जो चित्रकारी है वो प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें एमपी से, और एमपी में जो स्थान है भीमबेटका, ये भोपाल के पास है और एमपी की राजधानी भोपाल है, आप सभी जानते ही हैं। अब्दुल्लागंज एक और स्थान है रायसेन के अंदर। यहाँ पे देखिए यौन संबंध के साथ बच्चे के जन्म के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यौन संबंध के साथ बच्चे के जन्म के साक्ष्य ये अब्दुल्लागंज एमपी रायसेन में मिले हैं। एक स्थान और है एमपी में बोदात, जहाँ पे इन सभी चीज़ों के मिले जुले साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा आप एमपी के अंदर आदमगढ़, भीमबेटका, अब्दुल्लागंज और बोदात। तो इससे आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए राजस्थान में बात करें तो बागौर क्षेत्र के अंदर, ये जो बागौर क्षेत्र है ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में सबसे बड़ा स्थल कहाँ मिला है, तो वो हमारा होगा बागौर। देखिए पशुपालन के साक्ष्य तो यहाँ पे भी मिलेंगे, क्योंकि उस समय जो जीवन आधारित था वो पशुपालन पर आधारित था, तो यहाँ पे भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पे महदहा यानी कि महदा एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे देखिए स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ यानी स्त्री और पुरुष का युगल जोड़ा दंपति, उसको एक साथ दफनाने के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के महदंगा में स्थान पे मिले हैं। साथ ही यहाँ पे सिलवट्टे के साक्ष्य मिले हैं। सिलवट्टे यानी कि जहाँ से जो सूखे मसाले होते हैं पीसे जाते हैं, वही सिलवट्टे के, यानी उस समय का मनुष्य भी सिलवट्टे का प्रयोग जानता था। तो सिलवट्टे के हमें साक्ष्य मिले हैं। और महगढ़ भी है, जहाँ पे भी इसी प्रकार के मध्य पाषाण कालीन के मिले जुले साक्ष्य मिले। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, देखिए आपको इन दो नाम दिए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एक और है हमारा सराय नहर राय। ये हमारे युद्ध के, देखिए इस स्थान में एक तो युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी मनुष्य युद्ध करता था, युद्ध में दिलचस्पी थी, यानी इस चीज़ को हम मध्य पाषाण काल में देख सकते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल में हमने सिर्फ शिकार पर ज़्यादा गौर किया था। अग्नि वो जानता था लेकिन उपयोग नहीं जानता था। यहाँ पे वो औजारों का भी उपयोग जानता है। युद्ध की नीतियों का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ युद्ध होते थे। सेकेंड, हत्या के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये सराय नहर के अंदर एक कंकाल की खोपड़ी मिली है, और उस खोपड़ी के अंदर मान लीजिए ये खोपड़ी और उसके अंदर यहाँ पत्थर ऐसे गड़ा हुआ मिला। इसका मतलब हत्या के, यानी हत्या हुई है, और इसके प्रथम साक्ष्य हमें सराय नहर राय से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद के अंदर तो हम बात करें तो चौपनी मांडा है, जहाँ मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले, यानी वहाँ पे पत्थरों के साथ साथ मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग होता था। साथ ही झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए पहले हमने पूरा पाषाण काल में जाना था कि वो शिला के पत्थरों से यानी गुफाओं में रहता था। मध्य पाषाण काल के अंदर जब वो पशुपालन स्टार्ट कर देता है तो झोपड़ी के साक्ष्य भी हमें इलाहाबाद के
चोपनी मांडा से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार में एक स्थान है पाइसरा। यहाँ पे भी मध्यकाल के जो कुछ मिले हैं लेकिन उनकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये स्थान, और इसी से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।